वफादार है कोई तुम्हारा मित्र? तो हम बताएंगे सब धोखेबाज है, सिर्फ दो ही सच्चे मित्र हैं। बताएं, औरत धोखेबाज, औलाद धोखेबाज, रिश्तेदार धोखेबाज, परिवार धोखेबाज, दौलत धोखेबाज, लड़कपन धोखेबाज, जवानी धोखेबाज, बाहरी दोस्त बुढ़ापा। बुढ़ापो धोखो नहीं देते लोगों, जब आते है तब ले के जाते है। लड़कपन धोखा दे जाएगा, जवानी धोखा दे जाएगी, लेकिन बाहरी यार बुढ़ापा बुढ़ापा धोखा नहीं देता लोगों, बड़ा वफादार है। तो दो ही सच्चे दोस्त हैं, मौत और बुढ़ापा, और सब धोखेबाज। परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को दिल्ली का तख्त दिया। उसी समय महात्मा बनके शुक्र ताल पर आकर के बैठ गए। संतों को पता लगा, अपने अपने बड़ कुटियां छोड़ के संत भगवान पहुंच गए, जैसे आज यहाँ आ गए। अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। सब खड़े हो गए। नमो नमो नंजनम, नमस्कार गुरुदेव का, वंदनम सर्व साधुआ प्रणामम पारंगता। सब ने प्रणाम किया, सारे साधुओं ने। तो व्यास ने भी अपने बेटा को प्रणाम किया। परीक्षित महाराज को शंका हुई कि पुत्र को प्रणाम क्यों किया पिता ने। तो पाराशर महात्मा ने बता दिया कि हम बेशक ऋषियों के ऊपर धर्मंग धुरंधर ज्ञानी हैं, हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, मुक्ति को रूप धारण करके अवतर तो हुए हैं। पैदा होते ही होते नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। खान से हीरा निकलता वो मान पा जाता है। हीरा हीरा कहलाता है, मिट्टी मिट्टी कहलाते हैं। तेरी किस्मत खुल गई, सुखदेव जी आ गए, अब तुझे मुक्ति का मार्ग बता देंगे। मेरे भाइयों, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। तो सुखदेव जी कहने लगे, क्या बात, भीड़ कैसी? जवाब दिया, महाराज हमें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि तक्षक बचेगा, 7 ही रोज है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहने लगे 7 दिन तो बहुत है, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। महाराज वो कैसे? जवाब दिया, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवत तरत। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पे बैठ के भवसागर से पार हो जाते। तुम भगवान की भागवत सुनो, ज्ञान की गात में केसर की लीला रंग जमाएंगी और मूल को सींचों के शाखा खुद ही सिंच जाएंगी। कहने लगे, महाराज भागवत सुनाओ। जवाब दिया, भागवत तो सुनाएंगे, लेकिन भागवत सुनी कैसे जाती है ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। महाराज कैसे सुनी जाती है तो ये बता देना जरूरी है। आपके गांव में, क्षेत्र में, मोहल्ला में, कॉलोनी में कहीं कथा हो रही है, सबसे पहले स्नान कर लो, कपड़ा फटा पुराना भले ही हो, स्वच्छ हो, साफ हो, और जब कथा सुनने चलो, अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का कभी घमंड लेके न जाओ। भगवान की कथा का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। ध्यान रखना लोगों। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज इतना ही, कल तुम्हें कथा का सच्चा आनंद देंगे। तो आप लोग ध्यान दे लें, ये कथा 11 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चलती रहेगी। और इतना वो ध्यान रखना कि समय से आप आ जो आइए, कथा में दिन ही दिन आनंद आएगा और आपको बहुत कुछ मिलेगा। ढोलक पे आ जाओ तुम और तुम आ जाओ इस पर। अब आप लोग ध्यान दे लें, धर्मवीर यादव और वो संतोष यादव समस्त परिवार ने आपको यहाँ बुला करके हमें भी कृतार्थ कर दिया। कल आप लोग कथा का आनंद लेंगे। अब आप लोग खड़े होकर भगवान की आरती और प्रसाद लें, उसके बाद ही जाए।